देखिए, रोकना बड़ा असंभव है वैभव जी। इतना आसान नहीं है किसी भी देश के जहाज को रोकना। अगर आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज हैं, जो यूएन क्लॉज की बात कर रहे थे देवनाथ जी, उसके मुताबिक तो जो ईरान कर रहा है वो भी इलीगल है और जो अमेरिका कर रहा है वो भी इलीगल है। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर चाइना मदद करेगा तो 50% टैरिफ का फिर लगा देंगे, तो आप देखिए कल या परसों में ये जो मामला चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से यूएनजीसी में लेके जाया जाएगा और इसको जो है वहां पे पेश किया जाएगा कि ये जो है अमेरिका को जो है ये करने की कोई इजाजत नहीं है। अगर यूएन रेजोल्यूशन से अमेरिका को ये मिल जाता मैंडेट कि आप जो है ये काम कर सकते तो हम इस चीज को मान लेते, लेकिन इट इज टोटली इलीगल, नंबर वन। नंबर टू, आपके लिए जो आप बोल रहे हो कि जी मैं रोकूंगा, आप जो है पर्शियन गल्फ में या जो गल्फ ओमान में जाके आप नहीं रोक सकते। आपने 2 डिस्ट्रॉयर्स भेजे थे, ईरान ने धमकी दी, आपने वापस जो उनके आपके डिस्ट्रॉयर वापस आ गए। तो ये जो है वहां पे आप जाओगे नहीं, आप जा जाते जब वो गल्फ ओमान से भी निकल के अरेबियन सी में आ जाके तब रोकोगे। तो तब रोकने का आपको क्या हक है? वो तो इंटरनेशनल वाटर है। कल तो भारत भी जो है मलाका स्टेट में रोक देगा, तो क्या भारत रोक सकता है? क्या कोई भी देश जो है उसको रोक सकता है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपना बिना दिमाग इस्तेमाल करे और जो ये बड़ बोले पने की बातें करते हैं, उसका नुकसान उन्हीं को होता है। और आप जो है देखिए, अगर ये बोल रहे हैं कि जी जो टोल दे के आएगा हम उसको पकड़ ले, क्या करेंगे पकड़ के? कोई वेनेजुएला के जहाज नहीं है कि ये वहां पे जाएंगे अपने मरीज को भेज के, या इनका डेल्टा फूट जाएगा और घर की उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब में इतना दम है कि वो चाइना का जहाज पकड़ ले या इवन भारत का भी जहाज पकड़ ले? तो ये सब जो है बकवास है। तभी तो वो जो है, आप देखिए जब वो कहते हैं ब्लॉकेड करेंगे तो कहते हैं यूके भी भेज रहा है। यूके ने मना कर दिया, हम कुछ नहीं भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जैसे देवनाथ जी बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, बाकी कंट्रीज कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है, ऐसे जो है बकवास में अमेरिका अकेला होगा। और आप देखना, ये जो है जैसे पहले चिकन आउट करते हैं, ये इस बारी भी चिकन आउट इनको करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि ये जो है ब्लॉकेड करना इनके बस की बात नहीं है। और आप मुझे बताइए, अगर ये जो है किसी जहाज को अगर परमिट भी कर देते तो क्या ईरान आने देगा? बिल्कुल नहीं आने देगा। और एक जहाज को अगर मार गिराया तो जितनी कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी जहाज जो है पर्शियन गल्फ में या यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर वो उस नुकसान होता है, बर्बाद होता है, उसका 1 रुपया भी जो है लॉयड जो कंपनी है ब्रिटेन की, जो पूरा ज्यादातर इंश्योरेंस करती है शिप्स की, उन्होंने मना कर दिया हम बिल्कुल इंश्योरेंस पैसे नहीं देंगे। तो कोई भी शिप अपने आप भी मूव नहीं करेगा। आप ये देखिए, तो ब्लॉकेड तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं ये सारी बकवास है। ना उनके पास फिजिकल कैपेबिलिटी है। अगर वो ग्राउंड ट्रूप्स को बोले और वो जाके जो जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसके ऊपर जो पहाड़ियां उसके ऊपर फिजिकली ऑक्यूपाई करें, तब वो कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और वो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रॉब्लम ये है कि वो बिना समझे, बिना अपनी काबिलियत को देखते हुए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है कि ये सब करने की, कुछ भी बोल देते हैं और बाद में उनको पीछे हटना पड़ता है। वैभव जी। बिल्कुल सिरोही साहब, जैसे आपने बताया कि यूके ने, इटली ने, स्पेन ने, जापान ने, फ्रांस ने, नॉर्वे ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने, सबने रिजेक्ट कर दिया है ट्रंप का ऑफर कि आप अपनी नौसेना लेकर आइए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को सुलभ करवाइए। तो रोक तो सब रहे हैं। इस बीच क्रेमलिन से एक खबर आई थी सिरोही सर, उसके बाद देवनाथ सर के पास चलेंगे। उनका कहना है कि अगर कोई पीस डील होती है तो वो जो इनरिच यूरेनियम है ईरान का, वो लेने के लिए तैयार है। क्या आपको लगता है कि इस पर कोई बात हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये बात तो हो रही है, पहले से भी ये चल रहा था। क्रेमलिन ने पहले ही कहा था कि जो है हम उसको लेने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि वो जो 440 केजी है यूरेनियम, वो अमेरिका को हाथ लगे। और ये अगर जो है अमेरिका थोड़ी देर के लिए अगर मान भी जाता है कि चलो ठीक है हमारे पास नहीं आता तो रशिया के पास चला जाए, तो वो इजराइल बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि इजराइल रशिया को भी ट्रस्ट नहीं करता है। और दूसरी चीज है, ईरान जो है रशिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो क्या गारंटी है कि कल जो है, आज अगर यूरेनियम दे दिया जाए रशिया को और उसके बाद जो है 2 साल बाद, 3 साल बाद रशिया उसे वापस कर दे, तो कैसे क्या कर लेंगे ये? कोई ऐसा तो ट्रीटी में लिखा नहीं है कि आप वापस नहीं कर सकते, या ऐसा तो नहीं है कि आप दोबारा एनरिचमेंट नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा हूं ये इतने पेचीदा चीजें हैं। और ये लड़ाई करके, अगर ये लड़ाई ना होती, 28 फरवरी को अगर अमेरिका अटैक ना करता, ईरान बेशक इजराइल कर देता, अगर अमेरिका अटैक नहीं करता तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आते, इतने मतभेद नहीं होते।
लेकिन जिस हिसाब से लड़ाई के बाद जो मेन मतभेद हुआ है वो लड़ाई की जो उपज है, और वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो 27 तारीख तक खुली हुई थी, इंटरनेशनल वाटर था, सबके जहाज वहां से आ जा रहे थे। तो ये तो लड़ाई के बाद ईरान को ये लगा कि जो मेरे पास जो एक डिटरेंस है जिसको वेपनाइज मैं कर सकता हूं, वो मेरे पास आज न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, मेरे पास वो मिसाइल नहीं है जो मैं अमेरिका तक हिट कर सकूं, लेकिन मेरे पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उसने क्लोज करके और पूरी दुनिया में जो है तबाही मचा दी है, और उसके वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर है, और जिस आदमी के ऊपर प्रेशर है वो अनाप शनाप बोलता है बिना सोचे हुए कि क्या उसके अंदर वो काबिलियत है, क्या वो कर सकता है जो वो बोल रहा है। वो है ही नहीं काबिलियत डोनाल्ड ट्रंप साहब में। तो आप देखिए कि ये जो है कैसे चिकन आउट करा, कोई ना कोई बहाना करके फिर कह देगा मेरे को कोई जरूरत नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जिसको जरूरत है वो खोल दे, जैसे उन्होंने पहले कहा था। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, इसके टॉक फेल होने का नतीजा ये जरूर निकलेगा कि अब जो है सीज फायर कितने दिन चलती है वो देखना होगा कि क्या अमेरिका दोबारा अपना जो है फायरिंग शुरू करता है, या अमेरिका जो चुपचाप यहां से अपना निकल ले, लड़ाई अपनी तरफ से बंद कर दे, इजराइल को जो करना है वो करता रहे, और बाद में देखा जाएगा जो कुछ हो। एक ही तरीका है जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.